गाइस, वेलकम टू माय चैनल की ऑफ सक्सेस। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट जो इसमें यूज होंगे, ठीक है, वो मैं करवा चुकी हूँ। तो आपको उसको अच्छे से देख लेना, उसके बाद आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना स्टार्ट करना। ठीक है, तो गाइस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। देखो इसमें क्या बोला हुआ कि एक सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, मतलब ये क्या है, जो सर्कस आर्टिस्ट है वो क्या कर रहा है, एक 20 मीटर लंबी रस्सी पे क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। तो उसमें देखो जरा क्या है, विच इज द टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ठीक है, अब देखो जरा ये बोल रहा है कि उसको क्या किया हुआ, टाइटली ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, ठीक है, वहां पे क्या हुआ, उसको टाइटली बांध दिया गया है। ठीक है, उसने वर्टिकल पोल से उसको क्या किया है, ग्राउंड के किसी पॉइंट पे, ठीक है, ऐसे कोई कील वगैरह लगा के उसको वहां पे क्या कर दिया गया, बांध दिया गया है। तो वो बोल रहा है, कहते हैं फाइंड करना है हमें, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। मीन्स हमें ये बोल रहा है कि पोल की हाइट क्या होगी। ठीक है, और अगर वो क्या कर रही है, एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ठीक है, वो क्या है, मतलब कि वो किसके साथ एंगल बना रही है, किसके साथ, देखो रोप और ग्राउंड के साथ वो कितने का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो गाइस देखो जरा, सपोज कर लेते हैं यहाँ हमारे पास देखो एक पोल है। ठीक है, पोल वर्टिकल जो होगा वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, मीन्स सीधा होगा। ठीक है, 90 डिग्री पे। और देखो जरा ये बोल रहा है कि यहाँ से देखो जरा उसको क्या किया है, यहाँ पे कोई पॉइंट में ले लेते हैं हम, ठीक है, ग्राउंड का कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये होता है हमारा ग्राउंड लेवल। ठीक है, इसमें कोई पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो इससे मैंने क्या किया, इसको रस्सी को मैंने क्या बांधा हुआ है अच्छे से, ठीक है, अच्छे से टाइटली उसको क्या किया है, बांधा हुआ है। तो अब देखो जरा गाइस, ये बोला गया है कि ये जो रोप है और ये वाला जो हमारा ग्राउंड लेवल है, कितने डिग्री का एंगल फाइंड कर रहे हैं, देखो बना रहे हैं 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, क्या है, रोप। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रोप। ठीक है, रस्सी है। ठीक है, और इसकी देखो लेंथ भी हमारे पास दी हुई है, कितनी दी हुई है वो गाइस, 20 मीटर। ठीक है, ये बोला हुआ है कि कितने मीटर लंबी है हमारी रस्सी, 20 मीटर लॉन्ग रोप है। ठीक है, और ये हमारे पास हाइट है किसकी, पोल की। तो देखो जरा हमें ये फाइंड करनी है। तो गाइस इसको हम नेमिंग कर लेते हैं, ये हमारे पास ए, ये और बी और ये सी। ठीक है, अब देखो जरा गाइस हमारे पास क्या है, हमें क्या फाइंड करना है, ये। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। ठीक है, तो गाइस सोल्यूशन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखो गाइस हमारे पास गिवन क्या क्या है। ठीक है, गिवन में हमारे पास क्या क्या है, अब देखो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास जो ए बी है, ठीक है, जो हाइट है पोल की, वो हमने क्या ले ली है, एच। तो देखो क्या आ जाएगा, लेट हाइट ऑफ दी पोल, लेट दी हाइट ऑफ द पोल एच। ठीक है, अब देखो और हमारे पास गाइस एसी कितना दिया हुआ है, 20 मीटर। ठीक है, और गाइस हमारे पास एंगल कितना दिया गया है, थीटा कितना है। ठीक है, तो हम एंगल देख लेते हैं, मीन्स हम एंगल सी कितना है हमारे पास, देखो 30 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद गाइस हमें क्या करना होता है, जो हमारे पास गिवन होता है और जो हमारे पास हमें क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। तो उसके बीच में हम एक रिलेशन बना लेते हैं। तो गाइस देखो जरा, अगर हमारे पास ये देखो ये वाला एंगल हमारे पास थीटा है, तो इसके सामने वाला क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर, इसके साथ वाला क्या होगा, बेस, और इसके अपोजिट जो होता है 90 डिग्री के, वो क्या होती है, हाइपोटेनियस। ठीक है, ये हो गया हमारा बेस, ये होगी हमारी हाइपोटेनियस। तो गाइस मैंने क्या बताया था आपको, किस ट्रिक से आप इसका फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो ये साइन, ये कोस और ये टेन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था 9.1 में हमें साइन, कोस और टेन का ही यूज करना है। ठीक है, अब देखो जरा साइन का फ्रैक्शन क्या होता है, पी अपॉन एच। ठीक है, हमारे पास देखो ये अगर ये इस एंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, तो ये हमारी हाइपोटेनियस है। तो हमारे पास देखो किसका रिलेशन बन रहा है, साइन का। ठीक है, तो यानी कि हम सिंपल लिख सकते हैं, देखो गाइस पी अपॉन एच, ठीक है, इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, देखो वो क्या आ जाएगा, साइन। ठीक है, थीटा। तो साइन थीटा, यहाँ पे देखो पी परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, ए बी, और हमारे पास हाइपोटेनियस कितनी है, ए सी। तो साइन थीटा, ठीक है, थीटा हमारे पास कितना है गाइस, देख लो 30 डिग्री। ठीक है, और गाइस अब देखो हमारे पास ए बी कितना है हमारा, वो हमें फाइंड करना है, वो कितना है, एच। हमें क्या माना है, उसको एच माना है। ठीक है, और ए सी हमें क्या करना है, देखो कितना दिया हुआ है हमारे पास, 20 मीटर। साइन 30 की वैल्यू गाइस क्या होती है हमारे पास, 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं कि साइन 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1/2। ठीक है, तो गाइस इसको करो, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये देखो 2h से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 2h, और ये देखो 21 से मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, तो यहाँ से आप हाइट फाइंड कर लो, वो कितनी आ जाएगी, 20। और देखो 2 हाइट, देखो h के मल्टीपल में था, तो ये कितना जाएगा, इसमें चले जाएगा डिवाइड में, 2 1 जा 2, 2
10 या 20, ठीक है। मीन्स हाइट के आगे आपके पास 10 मीटर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ दी पोल इज क्या रहेगी 10 मीटर, ठीक है। तो गाइज ये था हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 का। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक वृक्ष है, ठीक है, जो पेड़ है वो देखो तूफान के कारण क्या हुआ है, बीच में से टूट गया, और टूटने के बाद वो क्या कर रहा है, ग्राउंड लेवल के साथ क्या कर रहा है, 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। और देखो जरा गाइस, ट्री के फुट से और यहाँ पे जहाँ पे वो टूट के गिरा है, ठीक है, तो उनके बीच में जो एंगल है वो 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। और उनका जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसके फुट से लेके वहां तक जो ग्राउंड पे जहाँ पे वो गिरा है वहां पे वो क्या है, उनका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 8 मीटर है। तो गाइस यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास देखो ये ट्री है, ठीक है। अब देखो तूफान के कारण ये यहाँ से बीच में से यहाँ से टूट गया है, ठीक है, और उसके बाद टूटने के बाद देखो ये ग्राउंड पे यहाँ पे गिरा है। और ये देखो ये हमारे पास ट्री का क्या है, फुट है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस हमारे पास गिवन दे रखा है वो दे रखा है 8 मीटर। और गाइस ये देखो कितने डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है टूटने के बाद, इसके साथ ये हमारी जो लाइन है, ठीक है, इसके साथ देखो किसके साथ, ग्राउंड लेवल के साथ 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। तो गाइस हमें क्या बोला हुआ है कि हमें हाइट बतानी है ट्री की, ठीक है, मीन्स हमें टोटल हाइट बतानी है किसकी, ट्री की। तो गाइस इसको देखो, इसको नेमिंग कर लेते हैं एडी, ठीक है। तो गाइस हमारे पास देखो ट्री तो हमारा बीडी है, ठीक है, टूटने के बाद वो यहाँ से टूट के वो क्या गिरा है, इधर ग्राउंड पे गिरा हुआ है, ठीक है। मीन्स इसका मतलब यह है कि ये वाला पार्ट ही तो नीचे गिरा है टूट के, ठीक है। तो एडी हमारे पास किसके इक्वल है, मीन्स एसी के, ठीक है। तो हमें क्या बोला हुआ है, हमें टोटल हाइट फाइंड करनी है ट्री की। तो गाइस एबी को अगर मैं यहाँ पे एक्स मान लेती हूँ और इसको देखो एसी को भी हम क्या मान लेते हैं वाई। तो गाइस ये वाला देखो ये भी तो हमारे पास वाई है, क्योंकि यही पार्ट टूट के इधर गिरा हुआ है। तो ये अगर एडी हमारे पास वाई है तो हम एसी को भी क्या लिखेंगे, वाई। तो गाइस हमें देखो यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखो टोटल हाइट जो होगी ट्री की, टोटल हाइट ऑफ दी ट्री इज क्या जाएगी, ए बी प्लस, ठीक है, एडी। तो गाइस यहाँ पे देखो हमारे पास एडी किसके इक्वल है, हमारे पास एसी के, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी प्लस एसी, मीन्स हम इसको क्या लिखेंगे, ए बी हमने क्या लिया है एक्स और ए वाई। हमें टोटल हाइट फाइंड करनी है किसके, ट्री की, मीन्स हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो गाइस हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमें फाइंड करना होता है वो जो हमारे पास गिवन होता है उसके बीच में एक रिलेशन फाइंड करते हैं। तो गाइस वो हमें रिलेशन कैसे करेंगे, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कोस और टेन। तो गाइस यहाँ पे देखो हमारे पास अगर हमारे पास एंगल सी है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगी हमारी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो गाइस इसमें देखो हमारे पास ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा क्या है, बेस। देखो यार गाइस हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर के बीच में यहाँ पे देखो कौन सा रिलेशन बन रहा है, P अपॉन B। तो गाइस हम क्या लिखेंगे, ठीक है, इन ट्राइंगल। तो गाइस हमारे पास देखो ये क्या है, हमें टोटल हाइट फाइंड करनी है, मीन्स हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो गाइस हम इसमें क्या करते हैं, जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है और जो हमारे पास गिवन है उसके बीच में हम रिलेशन फाइंड करते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, और बेस और हमारे पास परपेंडिकुलर के बीच में कौन सा रिलेशन है वो आप देख लो। देखो जरा बी अपॉन बी और बी अपॉन पी, ठीक है। टेन क्या होता है, पी अपॉन बी, और बी अपॉन पी क्या होता है, कोट। तो गाइस ये देखो आप, हमें अगर देखो हम कोट भी लेते हैं तब भी हमारा आंसर गलत नहीं होगा, पर मैंने आपको बोला है हमें क्या करना है, 9.1 एक्सरसाइज सिर्फ हमें साइन कोस और टेन की वैल्यूज यूज करनी है, ठीक है। तो गाइस टेन के अकॉर्डिंग हमारे पास इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इसमें देखो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, पी अपॉन बी, ठीक है, और ये आ जाएगा 10 30 डिग्री, ठीक है। परपेंडिकुलर गाइस हमारा कितना है वो लिख लो जरा, कितना है, ए बी, और बेस हमारा कितना है, बी सी। गाइस 10 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1/√3, ठीक है। और गाइस हमारे पास देखो जरा, यहाँ पे मैं लिख भी लेती हूँ कि 10 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है गाइस, 1/√3, ठीक है। अब देखो जरा ए बी की वैल्यू हमें क्या करनी है गाइस, फाइंड करनी है, वो क्या है एक्स, और बी सी की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है 8 मीटर। तो गाइस ये कितनी आ जाएगी हमारे पास, देखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे करते हैं, तो देखो गाइस ये हो जाएगा आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, मीन्स ये कितना आ जाएगा, √3x इक्वल टू 8 × 1 8। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 8/√3। तो गाइस हमें पता है डिनोमिनेटर में हम कभी भी क्या करते हैं, रूट की वैल्यू नहीं लेते, तो हम उसको क्या करेंगे, रैशनलाइज, ठीक है। तो रैशनलाइज में हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो गाइस एक देखो जरा ये आ जाएगा
8√3। तो गाइस √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर से रूट क्या आ जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास ये आ जाएगा 8/3√3 इतने मीटर। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। ठीक है, ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो गाइस हमें इसके बाद क्या करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो करो, अब हमें देखो y, हमारे पास y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें y और देखो ये हमारे पास जो गिवन दिया हुआ है और जो हमें फाइंड करना है उसके बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे। तो गाइस सबसे पहले देखो इन ट्रायंगल ABC। तो ठीक है गाइस, इसमें देखो जरा हमारे पास ये क्या है, हाइपोटेनियस, ये क्या है हमारे पास बेस। बेस और हाइपोटेनियस के बीच में हमारा कौन सा रिलेशन आ रहा है, देखो गाइस cos थीटा। तो मीन्स हम लिखेंगे B/H इक्वल टू cos 30 डिग्री। ठीक है, तो बेस कितना है हमारे पास गाइस, वो लिख लो BC। हाइपोटेनियस कितनी है हमारे पास AC। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है गाइस, √3/2। तो वो हमारा हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ठीक है, इसके लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को भी अच्छे से ठीक है लर्न कर लेना। तो देखो BC हमारा कितना है गाइस, 8 मीटर। AC हमारे पास कितना है, y। ठीक है, तो अब देखो जरा इसके बाद देखो ये आ जाएगा √3/2। तो गाइस यहाँ पे इसको करो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, करो इसको, ये आ जाएगा 16। ठीक है, इक्वल टू ये आ जाएगा √3/। ठीक है, तो गाइस हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, वो आ जाएगा 16√3। तो देखो यार गाइस, हम क्या करते हैं, कभी भी डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, रूट की वैल्यू नहीं लिखते। तो हम उसको क्या करेंगे गाइस, रैशनलाइज। ठीक है, रैशनलाइज का पता है आपको। अब देखो ये कितना आ जाएगा, 16√3। और गाइस √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 16/3√3 मीटर। ठीक है, तो गाइस हमारे पास ये आ गई x और y की वैल्यू। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे y इक्वल टू 16/3√3 मीटर। ठीक है, अब हमारे पास देखो यार गाइस, हमें देखो ये, तो गाइस ये आ गई हमारे पास देखो x और y की वैल्यू। ठीक है, y हमारे पास कितना है, 16/3√3 मीटर। ठीक है, और x कितना है, 8/3√3 मीटर। ठीक है, तो गाइस हमें क्या बोला हुआ था, हमें टोटल हाइट फाइंड करनी थी ट्री की। तो गाइस वो क्या थी, x + y। तो अब देखो सिंपल हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू को हमें ऐड करना है। ठीक है, ठीक है, तो हमें देखो x और y की वैल्यू फाइंड देखो इसमें पुट करनी थी। तो x हमारे पास कितना आया था गाइस, 8/3√3। ठीक है, प्लस y कितना आया है, 16/3√3। तो गाइस यहाँ पे देखो हमारे पास कॉमन क्या है, कॉमन ले लेते हैं। √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी है। तो गाइस यहाँ से कॉमन आ गया। तो देखो ये आ गया 8/3, अंदर हमारे पास क्या बचा है, 16/3। तो इसके बाद देखो जरा गाइस हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम लो। ठीक है, 3 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा। अब देखो इसमें क्या आ जाएगा, ये देखो इसके डिनोमिनेटर में भी 3 है, इसके डिनोमिनेटर में भी 3 है। तो गाइस देखो ऊपर वाली टर्म क्या लिखेंगे हम, एज इट मीन्स किया जाएगा। ठीक है, तो देखो गाइस हमारे पास ये क्या होता है, 16 + 8 हमारे पास क्या होता है, 24/3। और ये आएगा √3, 3 8 24। और ये आ जाएगा 8√3 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास हाइट ऑफ ट्री कितना आ गया, तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर। तो गाइस ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब करते हैं हम गाइस इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या होगा, इसका क्वेश्चन नंबर 3। गाइस क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इसमें क्या बोला हुआ है कि कॉन्ट्रैक्टर है, पार्क में क्या बोल रहा है, स्लाइड लगाने की सोच रहा है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि जो हमारे पास देखो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, उनके लिए जो स्लाइड होगी उसकी जो हाइट होगी वो बोल रहा है कितनी होगी, वो 1.5 मीटर होगी। ठीक है, और जो एंगल होगा, ठीक है, उसका ग्राउंड के साथ जो एंगल होगा कितने डिग्री पे इंक्लाइन होगा, वो 30 डिग्री पे। और अब बड़े बच्चों के लिए बोल रहा है, जो स्लाइड लगाएगा उनके लिए जो हाइट होगी वो क्या होगी हमारे पास गाइस, 3 मीटर। ठीक है, और इंक्लाइंड एट एन एंगल कितना, 60 डिग्री। तो हमें गाइस बोल रहा है वो कि हमें लेंथ ऑफ स्लाइड फाइंड करनी है दोनों केसेस में। ठीक है, तो गाइस देखो फर्स्ट केस में वो बोल रहा है कि हमारे पास देखो जो बच्चे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार इसमें हम 2 केस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट केस में हमारे पास क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास देखो बच्चे क्या है, जो 5 साल से छोटे हैं। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे देखो 4 चिल्ड्रन बिलो, ठीक है, 5 ईयर। ठीक है, ठीक है, 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड है देखो, तो गाइस ये देखो देखो ये हमारे पास स्लाइड है। ठीक है, इसकी जो हाइट है, ठीक है, वो क्या बोल रहा है कितनी होगी, वो 1.5 मीटर। ठीक है, और इंक्लाइन एंगल थे ग्राउंड के साथ वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है, वो 30 डिग्री का। ठीक है, तो हमें क्या बोला हुआ है कि हमें लेंथ फाइंड करनी है किसकी, स्लाइड की। ठीक है, तो हमें ये लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, स्लाइड, ये हमारे पास क्या है, स्लाइड। ठीक है,
अब देखो जरा गाइस हमारे पास क्या होगा, तो करो जरा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो गाइस हमें जो फाइंड करना है, जो हमारे पास गिवन है उनके बीच में हम रिलेशन फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो उसके लिए आप लिख लो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कोस टेन, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखो, अगर हमारा एंगल ये सी है तो इसके अकॉर्डिंग ये होगा परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री है तो इसके जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो गाइस ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। तो हमें पता है P और H के बीच में हमारा जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, साइन, ठीक है। तो गाइस हमें पता है ये आ जाएगा P/H, तो वो क्या होता है, साइन, ठीक है। साइन यहाँ पे कितना है, 30 डिग्री। तो गाइस यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, ठीक है, इसको लिख लेती हूँ मैं AB। हाइपोटेन्यूस कितनी है हमारी, AC। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो यहाँ पे मैं बार बार लिख रही हूँ, देखो क्या होती है साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो गाइस AB हमारा कितना है वो लिख लो आप 1.5। AC हमें फाइंड करना है तो इसको गाइस एज इट लिखो 1/2। इसको करो आप क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या आ जाएगा गाइस, देखो AC इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास 3.0, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं आपको, तो कितनी आ जाएगी, AC कितनी आएगी, 3 मीटर, ठीक है। तो गाइस हमारे पास देखो नेक्स्ट केस है हमारे पास, इसके लिए केस 2, ठीक है। केस 2 में गाइस हमें क्या बोला हुआ है कि जो बड़े बच्चे हैं, ठीक है, 5 साल से जो बड़े बच्चे हैं, तो देखो हम इसके लिए लिखेंगे 4 above, ठीक है, 4 चिल्ड्रन above 5 ईयर, ठीक है। जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड है उसकी हाइट उसने क्या बोली है, वो कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर, ठीक है। और देखो इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या बोल रहा है, इस जो ये स्लाइड है इसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है। तो गाइस इसको मैं ले लेती हूँ PQR, ठीक है। ये हमारा 90 डिग्री एंगल, ठीक है। अगर हमारे पास देखो ये रहा, ये वाला एंगल अगर R है तो इसके अकॉर्डिंग ये होगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ठीक है। तो गाइस देखो जरा इन ट्राइंगल PQR, ठीक है। तो गाइस इसमें देखो हमें पता है कि हमें जो फाइंड करना होता है, जो हमारे पास गिवन होता है उसमें हम रिलेशन फाइंड करते हैं। तो गाइस हमें हमारे पास देखो ये क्या है, हमारे पास हाइपोटेन्यूस, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के बीच में हमारा क्या रिलेशन होता है गाइस, देखो वही, ठीक है, क्या देगा वो P/H, ये क्या देगा साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो गाइस P हमारे पास देखो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं PQ, क्या है PQ, और H क्या है हमारे पास PR, ठीक है। तो गाइस साइन 60 की वैल्यू गाइस हमारे पास होती है √3/2, तो वो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है गाइस, √3/2, ठीक है। अब देखो जरा PQ हमारे पास कितना है गाइस, 3 मीटर, ठीक है। और PR हमें फाइंड करना है, तो गाइस इसको एज इट लिखो, ये आएगा √3/2, ठीक है। तो गाइस ये हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 6, और ये आ जाएगा आपके पास √3, ये आ जाएगा PR, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखो आपके पास क्या आएगा, यहाँ से PR फाइंड करो आप, क्या आएगा आपके पास 6/√3। तो गाइस आपको पता है रूट की वैल्यू कभी भी हम डिनोमिनेटर में नहीं लिखते, तो उसको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज गाइस को। अब देखो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखो यार ये कितना आ जाएगा, √3 × √3 क्या आ जाएगा, √3 का होल स्क्वायर, और ये √3 एज इट, इसकी वजह से रूट कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 6, ठीक है। अब देखो यार ये हमारे पास कितना बचा, 6/3√3। तो गाइस 3 बन जा 3 2 जा 6, तो ये कितना आ जाएगा 2√3, ठीक है। यानी कि हमारे पास देखो जरा, जो उसने बोला है कि लेंथ होगी जो स्लाइड की, जो देखो 5 साल से जो बड़े बच्चे होंगे उनके लिए 2√3 मीटर की होगी, और जो बच्चे हमारे पास 5 साल से छोटे होंगे उनके लिए जो लेंथ होगी स्लाइड की वो कितनी होगी गाइस, 3 मीटर, ठीक है। तो गाइस ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, और अब हम करते हैं 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इसमें आपके पास क्या दिया हुआ है, देखो गाइस आपको स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से रीड करना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन क्या करना है, स्टार्ट करना है, ठीक है। तो गाइस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ठीक है। तो गाइस हमारे पास देखो एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने आपको बताया है, ठीक है। मैंने देखो जरा जो हमारे पास बेसिक कंसेप्ट आपको बताए हैं वो, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, वो एंगल जिसमें हम क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है। वो जो एंगल फॉर्म होता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट, ठीक है।
ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ठीक है, तो गाइस हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, टावर है। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, टावर के देखो टॉप को देख रहे हैं। ठीक है, ये देखो, और देखो ये देखो हमारे पास ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, वो लिख लो 30 डिग्री का। ठीक है, अब बोल रहा है कि टावर के फुट से जहां पे वो पॉइंट है ग्राउंड का, वो कितना डिस्टेंस पे है, देखो कितने डिस्टेंस पे, 30 मीटर। ठीक है, तो गाइस हमें बोल रहा है कि हमें हाइट फाइंड करनी है, किसकी, टावर की हमें हाइट फाइंड करनी है। तो गाइस देखो, यानी कि सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो हाइट है टावर की वो क्या है, h है। ठीक है, तो गाइस देखो, तो लेट हाइट ऑफ दी टावर इज h। ठीक है, हमने क्या ले लिया कि टावर की जो हाइट है मैंने वो क्या ले ली है, h ले लिया है। तो गाइस इसके बाद हमारे पास देखो जरा क्या क्या दिया हुआ है, BC हमारे पास कितना दिया हुआ है गाइस 30 मीटर, और एंगल C हमारे पास कितना दिया हुआ है, ठीक है 30 डिग्री। ठीक है, तो गाइस हमें इसमें करना क्या है, देखो हमें हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो गाइस हमारे पास जो गिवन होता है, जो हमें निकालना होता है, उसके बीच में हम रिलेशन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC। तो गाइस हमारे पास देखो, अगर हमारा एंगल ये C है तो ये गाइस होगा हमारा परपेंडिकुलर, और ये हमारा हो जाएगा गाइस बेस। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये वाली साइड हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो गाइस हमें देखो रिलेशन फाइंड करना है, तो इसके लिए हम पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक है, इसका यूज करेंगे साइन कोस और टेन। तो गाइस हमारे पास देखो हमें क्या निकालना है, हाइट निकालनी है। तो हाइट हमारे पास देखो ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है हमारे पास बेस है। तो गाइस ये क्या आ जाएगा हमारे पास P/B, और देखो P/B क्या होता है 10 थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री। तो गाइस परपेंडिकुलर हमारा कितना है, गाइस लिख लो AB। ठीक है, और बेस कितना है BC। गाइस tan 30 की जो हमारी वैल्यू होती है वो गाइस कितनी होती है, 1/√3। ठीक है, 1/√3। तो हम लिख भी लेते हैं, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, tan 30 की वैल्यू क्या होती है गाइस 1/√3। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखो AB की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, मीन्स हमें क्या माना उसको h लिया है। ठीक है, BC हमारे पास कितना है 30 मीटर है, और ये कितना आ जाएगा 1/√3। ठीक है, तो गाइस इसमें देखो हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा √3 इंटू h, तो जाएगा 30, और h कितना आ जाएगा ये 30/√3। तो गाइस हमें पता है डिनोमिनेटर में कभी भी हम रूट की टर्म नहीं लिखते, तो उसको हम क्या करेंगे गाइस रैशनलाइज। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये √3 इंटू √3/√3। तो देखो गाइस हमारे पास क्या आ जाएगा ये 30√3/√3 का होल स्क्वायर, यानी कि √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर। तो इससे देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 30√3/3, 3 बन जाए 3। ठीक है, 3 10 जा कितना जाएगा आपके पास 30, 10√3। तो गाइस हमारे पास हाइट आ गई टावर की, कितनी आ गई गाइस हमारे पास, हाइट ऑफ दी टावर इज कितनी आ गई है 10√3 मीटर। ठीक है, तो गाइस ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 9.1 एक्सरसाइज का, और अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। गाइस क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इसमें आपके पास क्या दिया है, देखो आप स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करो। सबसे पहले एक काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब एक काइट उड़ रहा है, कितने मीटर की हाइट पे उड़ रहा है वो 60 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है। ठीक है, तो दी स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ये देखो यार जो देखो उसका जो धागा है, ठीक है काइट का जो देखो उसमें जो माजा होता है, ठीक है धागा होता है, ठीक है उसको हमने क्या किया है ग्राउंड पे किसी एक पॉइंट पे क्या किया हुआ है, बांध दिया है। तो वो क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास देखो टाइड टू दी पॉइंट ऑन दी ग्राउंड द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद ग्राउंड। ठीक है, वो ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का स्ट्रिंग कितने डिग्री का एंगल फाइंड कर रहा है, फॉर्म कर रहा है वो 60 डिग्री का। तो हमें बोल रहा है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या होगी वो बता दो। ठीक है, पर हमें ये एज्यूम करना है कि देखो देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। ठीक है, अब ये बोल रहा है जैसे हमारे पास देखो आपने कई बार पतंग उड़ाया होगा, उसमें क्या होता है जब भी हम पतंग उड़ाते हैं तो ठीक है उसमें जो देखो जो थ्रेड होता है, ठीक है स्ट्रिंग होता है, वो कैसा होता है थोड़ा तिरछा होता है, पर इसमें बोला है कि हमें वो क्या लेना है स्ट्रेट लेना है। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले देख लो हमारे पास, हम देख लेते हैं कि देखो ये हमारे पास देखो हम देखो हमारे पास हमने देख लिया कि 60 मीटर की हाइट पे हमारे पास कोई क्या है काइट क्या कर रहा है, देखो काइट उड़ रहा है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि देखो ये क्या है हमारे पास कोई पॉइंट है ग्राउंड पे। ठीक है, इस पे ये वाला धागा है स्ट्रिंग को हमने यहाँ पे
टाइटली बांध दिया है, ठीक है। अब ये देखो ये वाला जो धागा है, ठीक है, मीन स्ट्रिंग है, वो ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो हमें क्या बोल रहा है कि ये वाली जो लेंथ है वो हमें फाइंड करनी है। ये क्या है हमारे पास, देखो गाइस, ये क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है, ये काइट है, ठीक है। अब देखो इसको हम नेमिंग कर लेते हैं ए और बी, ठीक है। तो गाइस हमें क्या निकालना है इसमें, देखो स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। तो अब देखो मेरा गाइस, सबसे पहले हम लिख लेते हैं, देखो हमारे पास गिवन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा, गिवन में लिख लेते हैं लेट वैसी रुकी जरा, बैटरी डेड होने पागी। तो देखो गाइस हमें क्या करना है, तो ले लेते हैं हम इन ट्राइंगल, हमारे पास देखो इन ट्राइंगल के ए बी, ठीक है। तो के गाइस मैंने काइट के लिए यूज किया हुआ है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है हमारे पास, जिसको हमें देखो निकालना है, जिसको जो हमारे पास गिवन है उसके बीच में हम रिलेशन फाइंड करते हैं। तो वो क्या आएगा हमारे पास, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो गाइस यहाँ पे देखो साइन कोस और टेन। तो गाइस यहाँ पे देखो अगर हमारा ये एंगल है, ठीक है, एंगल बी है, तो इसके अकॉर्डिंग ये होगा परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बेस, और इसके सामने वाली क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो गाइस हमें क्या करना है, देखो पी और एच में हमें रिलेशन फाइंड करना है। तो गाइस सिंपली हमारे पास देखो ये रहेगा पी अपॉन एच, को क्या होता है साइन, ठीक है, साइन थीटा। तो गाइस हमारे पास पी देखो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है वो लिख लो आप सबसे पहले, वो क्या आएगा हमारे पास, इसमें लिख लेती हूँ मैं ए के, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी हमारी बी के, ठीक है, साइन थीटा, यानी साइन कितना है, थीटा क्या है, कितना है यहाँ पे 60 डिग्री। तो ए के कितना है 60 डिग्री, बी के हमें फाइंड करना है, ठीक है। ये एज इट लिखो आप, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है गाइस हमारे पास, वो क्या होती है √3/2, ठीक है। तो गाइस देखो इसमें आप करो आगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा 120 इक्वल टू बी के √3। तो यहाँ से गाइस आप क्या करो, बी के की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लो, वो क्या जाएगी 120/√3, ठीक है। तो गाइस इसमें देखो आपको क्या करना है, देखो डिनोमिनेटर में कभी भी ये नहीं आती, रूट की टर्म नहीं आती, तो हम क्या करेंगे इसको रैशनलाइज। तो क्या आ जाएगा √3/√3। तो गाइस ये क्या आ जाएगा 120√3 इंटू √3 क्या होता है, √3 का होल स्क्वायर। तो गाइस ये आ जाएगा आपके पास 120√3/3। तो गाइस ये देखो 3 × 3, 3 × 4 12, ठीक है। कितना आ जाएगा ये 3 × 12, 0 की 0, तो कितना आ जाएगा ये 40√3, ठीक है, मीटर, ठीक है। मीन्स हमारे पास जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आई है वो कितनी आई है गाइस 40√3 मीटर। तो यहाँ पे लिख लो दी लेंथ ऑफ दी स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। तो गाइज ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 9.1 का, और नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।